यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में आपको ज्योग्राफी में किन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका प्रीलिम्स और मेंस रुके ना और आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, कई लोग बताते हैं कि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए आप ज्योग्राफी में बहुत सारी बुक्स पढ़िए, माजिद हुसैन, जीसी लियोन, तरह तरह की बुक बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको बुक रेकमेंड करूंगा वो ज़्यादातर टॉपर्स ने बताया है और ऐसे फ्री में जो बुक्स शॉपकीपर्स होते हैं उन्होंने नहीं बताया है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने लिए जो है 500 रुपए की माजिद हुसैन जी की बुक ले आई थी और वो किसी काम की नहीं, मैंने उसको एक बार भी नहीं पढ़ा। तो आपको भी गलतियां नहीं करनी है। किन रिसोर्सों को इस्तेमाल करोगे आप ज्योग्राफी में? तो सिंपल सी बात है, आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज के हिसाब से ज्योग्राफी में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ना कि आपको जो है किसी बड़े राइटर की बुक उठा लेनी है, बहुत मोटी बुक उठा लेनी, ये आपको नहीं करना है। सिंपल सी बात है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के एनसीईआरटी में 2 पार्ट है और क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी 2 पार्ट है। तो उन दोनों पार्ट को अगर आप अच्छे से करते हो तो क्लास 11th के एनसीईआरटी से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो दोनों आपका अच्छे से हो जाना है, ठीक। और ये दोनों जो ज्योग्राफी हैं वो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत कारगर है। उसकी बात करें अगर हम लोग तो 7th क्लास की ज्योग्राफी और 6th क्लास की ज्योग्राफी यहाँ से यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप कहोगे भैया कि आप इतने बड़े ज्ञानी बनते हो, आपने यूपीएससी निकाला है? निकाला नहीं है, एनालाइज किया है। कैसे? क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया सुनामी से रिलेटेड, एग्जाम्पल के साथ सुनामी का बताना था, वो क्लास 7th के एनसीईआरटी में एग्जैक्ट मतलब ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप क्लास 7th के एनसीईआरटी से उसमें से एक्सप्लेन कर सकते थे, बहुत आराम से उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे क्लास 7th के एनसीईआरटी से। अब बहुत लोग जीसी लियोन पढ़ते हैं, माजिद हुसैन जी की पढ़ते हैं, तरह तरह की कोचिंग सेंटर्स की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग, तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं भाई। क्लास 11th की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, दर्रे हो गए, पास जो भी है वो सब इसमें मैप के साथ है। और यूपीएससी ने मैप के जो क्वेश्चंस बनाए हैं ना वो यहीं से बनाए हैं। अब कहोगे आप भैया आप इतना बक रहे हो, जो आपको कहीं से मतलब आप कहीं जब बहुत बड़े वो हो क्या आईएएस वाईएएस नहीं हो, लेकिन आप एनालाइज तो करो एक जाके, मेरी बात तो मानो। अगर मेरी बात मानोगे तब जाके आप बहुत कम समय में चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप चीज़ें करोगे नहीं, आप सिर्फ वीडियो देखोगे और वीडियो देख के चले जाओगे, कुछ नहीं करोगे इसके बाद। तो वीडियो देखने के बाद आप चीज़ों को देखो जाके कि क्या सही में क्लास 11th की ज्योग्राफी से इंडियन मैपिंग के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। तो आपको करना है मैपिंग के जो क्वेश्चन है वो भी देखोगे तो इसी तरीके से। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है करंट अफेयर। आप कहोगे भैया भाई और सब में करंट अफेयर काम करता होगा, ज्योग्राफी में कौन सा करंट अफेयर? ज्योग्राफी में करंट अफेयर ऐसे नहीं, क्या चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं उन क्षेत्रों को पढ़ना जाके। जैसे वेनेजुएला वाला अभी हुआ था, वेनेजुएला को जाकर पढ़ो, उसकी लोकेशन को पढ़ो, वहाँ पे कौन कौन से नदियाँ बहती ये पढ़ो, कौन से पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, दर्रे हैं, वो सब पढ़ो जाके। किस नदी के किनारे हैं या फिर कह सकते हो किस समुद्र के किनारे हैं, कौन कौन से देश उससे सीमा बनाते हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीनलैंड से क्वेश्चन पूछ सकता है, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने इससे पहले इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो वो सब चीज़ें आप करंट से तैयार करोगे, और जब करंट से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, हाँ यूपीएससी यहीं से गेमा खेल रहा है, तो उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए आपको बहुत मोटी मोटी बुक पढ़नी है। मोटी मोटी बुक आपको नहीं पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पे भरोसा दिखाना, क्योंकि सरकार यानी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही बुक है, नेशनल बुक है, जो यूपीएससी ने जिनसे क्वेश्चन बनाती है हर एक एग्जाम में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, या फिर आप और एग्जाम मान सकते हो उनके जो भी होते हैं, सीएपीएफ हो, तो हर एग्जाम में वो लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको इन्हीं को पढ़ना है जो मैंने यहाँ पे बुक सारी बताई। अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आप स्कोर करोगे अच्छा ज्योग्राफी में। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही चाहते हो ना, तो मैं सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा ना कि आप करंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें गूगल या विकीपीडिया या फिर जो है आप चैट जीपीटी का सहारा लेके, जेमिनी का सहारा लेके वहाँ से कंटेंट का रिसोर्स बनाओ। कंसेप्ट क्लियर रखो, बस कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो मेंस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपसे आराम से हैंडल होंगे। ये मैं सिर्फ कहता हूँ ज्योग्राफी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपको इसकी नेटवर्क तक लिए। जय हिंद, जय भारत।